क्या? जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आ रही है सर, स्क्रीन चली गई रहेगी। एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, अब आ रही है आ गई। स्क्रीन? ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ना देखें, दो बैटरीज लगी हुई हैं, तो दो रास्ते यहाँ पर हैं। ठीक है, एक रास्ता ये है कि मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा देखें। एक ये रास्ता है, यानी कि एक ही लूप है। ठीक है, और दूसरा ये लूप है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन से लूप बनाया है मैंने, लूप का मतलब एक रास्ता होता है, मुकम्मल रास्ता। ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट है क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से ना स्विच खुला हुआ है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दें, हम कंसिडर करेंगे पिंक लूप को। ठीक है, जो जिस पर मैंने टिक किया है। अब देखें, ये एक बैटरी है और ये स्विच यहाँ से बंद है, तो यानी कि क्लोज स्विच है। तो और यहाँ से भी अब करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा इस तरफ को, यहाँ पर, और फिर वहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर आएगा करंट, और फिर यहाँ से होता हुआ ये बल्ब टू में से गुजरता हुआ, इस बल्ब स्विच में से गुजरता हुआ ये करंट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। तो ये रास्ता बन रहा है, एरो एरो जो मैंने बनाए हैं पिंक कलर से, आपको ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें, बल्ब, दोनों बल्ब में से करंट गुजर रहा है। इसका मतलब सवाल में पूछ रहे हैं कि कौन सा बल्ब आपका जलेगा। तो बल्ब ए ओनली, या बल्ब बी ओनली, या बल्ब ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द बल्ब्स। तो इसका क्या आंसर होगा, कौन कौन से बल्ब जलेंगे या कौन सा बल्ब जलेगा? कोई बच्चा आंसर कर सकता नॉन ऑफ द बल्ब, नॉन ऑफ द बल्ब। है? आप बताइए, दूसरा और कोई बच्चा बताएं। हसन रेड्डी, आप बताएं। सी जी जी, उजैर बोलें, शाबाश। सी सी। सी, जी बिल्कुल, तो दोनों बल्ब जलेंगे ना, क्योंकि जो दोनों बल्ब्स के रास्ते में से करंट गुजर रहा है, बल्ब ए और बल्ब बी दोनों बल्ब जलेंगे, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। शाबाश, ठीक है उजैर, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी, अब देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि A1, A2 एंड A3 रिप्रेजेंट द रीडिंग्स ऑफ 3 एमिटर्स इन द सर्किट। अब देखें, ये हमारे पास बैटरी है और यहाँ से करंट गुजरे। सर सेकंड जी आंसर जी, क्या है? एक मिनट, ये स्क्रीन दोबारा से डिस्कनेक्ट हो रही है। जी, अब स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को बेटा? देखें, जी सर। यहाँ से करंट, ये करंट को मुकम्मल बस रास्ता मिल गया। ठीक है, बस सेकंड का क्या है? सेकंड का सी ऑप्शन है बेटा, सी थर्ड ऑप्शन है। अब देखें, सीरीज है ना ये। अब जो करंट यहाँ से चलेगा बैटरी के पॉजिटिव से, और ये होता हुआ पूरा रास्ता मुकम्मल करता हुआ नेगेटिव की तरफ आएगा, तो आप ये देखें कि ये वाला बल्ब है, ये बल्ब 1 है, और ये बल्ब 2 है, और ये बल्ब, हाँ सिर्फ 2 बल्ब हैं। ठीक है, और उनके रास्ते में 3 एमीटर लगाए हुए हैं। अब बताएं कि करंट सेम रहेगा या करंट A1 ज़्यादा होगा, A2? अब ऑप्शंस आप पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट A1, A2 एंड A3? देखें, याद रखें, मैंने आपको बताया था सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है। चाहे आप जितने मर्जी एमीटर लगा के जगह जगह के ऊपर करंट की वैल्यू मतलब मेजर कर लें। एमीटर से क्या मेजर करते हैं हम? करंट की वैल्यू। तो आप ये देखें, ये जो पहला एमीटर लगाया A1, ये एमीटर बैटरी और बल्ब 1 के दरमियान है। फिर जो दूसरा एमीटर लगाया है वो बल्ब 1 और बल्ब 2 के दरमियान है। और जो तीसरा एमीटर लगा हुआ है बल्ब A3, वो बल्ब 2 और बैटरी के दरमियान है। तो इस पूरे लूप के अंदर, यानी कि इस कंप्लीट लूप में तीनों जगह से करंट हमेशा बराबर रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए? सी। जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे हर बच्चा रिस्पॉन्स करे। हसन ज़रा अनम्यूट करें, हसन रेडी, अनम्यूट करें बेटा आप। अयान, आप भी अनम्यूट करें। जी, जवाब दें। हसन, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? बस ठीक क्यों आया? देखें, सीरीज सर्किट में सर हर तरफ से करंट जो है सेम रहता है, हर हर जगह पे करंट सेम रहता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में एक ही रास्ता होता है करंट गुजरने का, और करंट सेम रहता है, याद रखें। सही है। जो समी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मुझे।
हसन रेड्डी, उजैर, अयान, बेटा आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? जी सर। जी जी ठीक है बेटा। अयान, अब उजैर समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। ओके सर जी बेटा बोलिए। सर पीछे और एक स्क्रीन शेयर करने के बाद पीछे वाली कौन सी? अभी आ रहे हैं, लास्ट की थी ना। क्वेश्चन नंबर 3 की? यस तो बेटा उसका आंसर बता दिया ना मैंने, उसका आंसर है सी। सर, क्योंकि इसके अंदर एक डी ऑप्शन था, उसके अंदर प्लस बना हुआ था एक। अच्छा चले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाला कह रहे हैं आप, लास्ट वाला। यस सर। इसका मतलब ये है कि A2 और A3 को जमा करेंगे तो A1 होगा। इसका मतलब ये गलत है ना, क्योंकि करंट जमा तो होता ही नहीं है सीरीज में, करंट सेम रहता है। सर करंट एक रास्ता है ना करंट गुजरने का, तो करंट सेम रहेगा। करंट जमा वहाँ पे होता है, पैरेलल सर्किट में करंट जमा होता है, कल मैंने बताया भी था आपको। अभी आएंगे पैरेलल के सर ऊपर भी आएंगे, अभी सीरीज के बारे में याद रखें, करंट सेम रहेगा, हर तरफ करंट सेम रहेगा सीरीज सर्किट में, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। अब देखें फोर्थ देखें, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर रजिस्टर इन अ सर्किट। अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज़रा कल भी मैंने इसको ज़रा तफसील से बताना था, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ। और अगर इस ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगा पिछला कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एक रजिस्टर है उसको पैरेलल में लगाया गया है दूसरे किसी रजिस्टर के साथ सर्किट में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन सर्किट डैश इंक्रीजेज सॉरी डिक्रीजेज इंक्रीजेज रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। देखें जब भी हम सीरीज में कोई रजिस्टर लगाते हैं ना, तो करंट की वैल्यू कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है सीरीज में। 1 से 2, 2 से 3 अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो वैल्यू है करंट की वो कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन अगर पैरेलल में आप कोई रजिस्टर लगाते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, अगर पैरेलल में रजिस्टर लगा रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती है। नेट वैल्यू जो होती है ना, यानी कि जो टोटल जो मेन सर्किट से उसकी जो वैल्यू आ रही होती है करंट की, वो करंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से ना रेजिस्टेंस बेसिकली कम होती है, नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगर हम पैरेलल में रेजिस्टर लगाते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टर लगाने से रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है। हमें पता है रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा। तो सीरीज में लगाने से, रेजिस्टेंस लगाने से करंट जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, करंट कम हो जाता है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखें, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये बात नहीं समझ में आई तो मुझे दोबारा बताएं, मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को भी कोई सवाल है तो उस चीज़ को मुझसे पूछ लें। हसन अनम्यूट करें, हसन अनम्यूट करें बेटा जल्दी से। बेटा एक दफ़ा बात को जल्दी फॉलो किया करें इंस्ट्रक्शंस को। उज़ैर आप अनम्यूट करें, शाबाश। उज़ैर रिजवान अनम्यूट करें। दाइल आप अनम्यूट करें बेटा। इस तरह मत बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को बच्चों? जी सर। सर आपकी आवाज चली जाती थी, स्क्रीन तो आती थी। जी जी, ये कोई इशू हो रहा है जिसकी वजह से तीसरी दफ़ा ये मसला हुआ है हमारी क्लास में। मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। देखिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, ये बात याद रख लें। और अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट अपने जहन में नोट कर लें। तो इसका आंसर जो है, द आंसर इज़ बी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रजिस्टर लगाया है वो पैरेलल में लगाया है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाएगा। और एन डैश इज यूज्ड टू ब्रेक
an electric circuit when a high current flows through the circuit. अब बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो करंट को ब्रेक करती है, सर्किट को ब्रेक करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट को डी ब्रेक कर देगी जब करंट ज़्यादा वहाँ से गुजरे? कौन सी है बेटा? स्विच। स्विच। देखें यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना व्हेन हाई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ये बात याद रखें आप। हमारे घरों में भी और हर एक सर्किट में भी, चाहे वो कोई डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई हमारे मेन जो हमारी घर की वायरिंग हुई है वो भी हो, तो वहाँ पर हम एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं, या अगर मैं आज के दौर में उसको कहूँ एक ब्रेकर यूज़ करते हैं। आपने ब्रेकर का नाम सुना होगा, ठीक है। सो उसमें ये होता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं और किसी सर्किट में से करंट ज़्यादा फ्लो हो जाए, करंट ज़्यादा फ्लो होने का मतलब ये होता है कि अगर दो वायर शॉर्ट हो जाएं, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, या हम यूँ सिंपल उसमें कहते हैं अर्थ और न्यूट्रल, अगर अर्थ और फेस अगर आपस में मिल जाए, या फेस और न्यूट्रल अगर आपस में मिल जाए, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अंदेशा होता है कि जो है वो वायरिंग आपकी यानी कि जल जाए। तो उससे सेफ्टी के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फ्यूज़। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? फ्यूज़। तो फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सर्किट में लगाते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने सर्किट को, अगर उसमें से कहीं शॉर्ट सर्किट हो या करंट ज़्यादा फ्लो कर जाए या दो तारें आपस में मिल जाएं फेस और न्यूट्रल की, तो ऐसी सूरत में हमारा सर्किट प्रोटेक्टेड हो और हमारा सर्किट ख़राब ना हो। तो उसका आंसर है बी, सेकंड, ठीक है। स्विच जो है ना, स्विच वो इस मकसद के लिए नहीं लगाया जाता कि अगर हाई करंट गुजर रहा है तो उससे बचाया जाए, ऐसा नहीं है। स्विच तो इस्तेमाल होता है सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को चला या बंद कर सकें आम ज़बान में, ठीक है, इसलिए स्विच इस्तेमाल होता है। लेकिन फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम इसलिए सर्किट में लगाते हैं कि अगर उसमें से कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या ज़्यादा करंट कहीं से गुजर जाए तो हमारी सर्किट की बाकी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि सर्किट का जो पीछे से सप्लाई आ रही है या जो उसमें से जो सोर्स से करंट आ रहा है जहाँ से, वहाँ से वो फ्यूज़ हो जाए, यानी कि बैटरी के करीब ही या बैटरी के बाद ही किसी जगह के ऊपर हम उस फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। कोई पॉइंट है, कोई मसला है तो इसमें आप लोग सवाल पूछ लें मुझसे। ये 5 एमसीक्यूज़ अब तक हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास में, ठीक है। मैं बजाय इसके कि अभी आपको सेक्शन बी करवाऊँ, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ और आप लोगों से कुछ इससे मुतालिक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। सर आगे तो नहीं करवाएंगे अब? काम नहीं करवा रहे, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ज़रा यहाँ पर तवज्जो दें तमाम बच्चे। देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ हमने एक बल्ब लगाया और दूसरा बल्ब लगाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया। मैं किसी बच्चे से इसका आंसर कर लूँगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछ लूँगा। अब देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। हसन रेडी अनम्यूट करें, हसन रेडी अनम्यूट करें जी। आप ये बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, अब्दुल समी आप अनम्यूट करें। अब्दुल समी, अब्दुल समी आवाज़ आ रही है मेरी? वासिफ, ये बताइए कि इस सर्किट में से करंट गुजरेगा या नहीं? कोई भी बोल दें, शाबाश। अब्दुल समी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वासिफ, मुईउद्दीन, आप बताएं। अब्दुल समी, इसमें से करंट गुजरेगा या नहीं? यस और नो? नो। वजह, उसकी रीज़न क्या है? टूटा हुआ है। जी, सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, लेट्स सपोज अब ये क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है, अब ये करंट इसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो करंट गुजरेगा तो ये दोनों बल्ब जो हैं ये लाइट अप होंगे, यानी कि जलेंगे। अब मुझे ये बताइए कि लेट सपोज मैं अगर आपसे पूछता हूँ ये दोनों बल्ब किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। बताइए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं जी, ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, अब मैं एक सवाल और करता हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब का और इजाफा कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करें ये स्विच नहीं है यहाँ पर, सीधा मैंने एक बल्ब और लगा दिया और स्विच को मैंने चले आगे यहाँ पर एक और आगे ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास स्विच आ गया और ये 3 बल्ब लगे। पहले 2 बल्ब थे, अब 3 बल्ब लगे हैं। अब बताइए, अब इसके ऊपर करंट से मुतालिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, करंट बढ़ेगा या करंट कम होगा? बताइए, अगर हमने 2 बल्ब की बजाय 3 बल्ब लगा दिए सीरीज में, अब बताइए करंट बढ़ेगा या करंट कम होगा? बढ़ेगा शायद। करंट देखें सीरीज में जब हम बल्ब लगाते हैं ना तो करंट कम होता है, याद रखें, ठीक है। क्यों, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, पहले गौर से बात सुने। देखिए मुझे बताइए रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस याद है, कल मैंने आपको बताया था, बताइए रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? 3 अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक है नंबर 1 चीज़ जो पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो था करंट, ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया वोल्टेज, और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इन तीनों को अलग अलग ही समझना पड़ेगा, ठीक है। करंट के बारे में मैंने बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बताया था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। इस तरीके से जो वोल्टेज है, वोल्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एनर्जी सप्लाई, यानी कि एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी मुज़ाहमत, यानी कि करंट के रास्ते में मुज़ाहमत होना, यानी करंट कहाँ से गुजर रहा है? अभी करंट इन वायर से गुजर रहा है और इन बल्ब में से गुजर रहा है, तो इनके रास्ते में जो रुकावट हो रही है या इनके रास्ते में जो मुज़ाहमत हो रही है करंट को गुजरने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो दुश्वारी हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अब करंट से रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक है? करंट का रेजिस्टेंस से ये ताल्लुक है, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कहीं पे करंट होगा, कहीं मतलब जितनी ज़्यादा कहीं पे रेजिस्टेंस होगी उस जगह से करंट उतना ही कम गुजरेगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी तो वहाँ से करंट उतना ही ज़्यादा गुजरेगा। ये दोनों, ये ताल्लुक है करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। और अगर हम बात करें करंट और वोल्टेज के दरमियान, अगर हम रिलेशनशिप देखें कि क्या है, तो देखें वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो उससे कुछ खास अमाउंट का करंट गुजरा, लेकिन अगर हम 5 वोल्ट के बजाय 10 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि करंट उसमें ज़्यादा गुजरेगा, क्योंकि उस वो जो बैटरी है वो ज़्यादा वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसलिए करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा करंट उस सर्किट में से गुजरेगा। और करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान ये ताल्लुक है कि जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट गुजरेगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट गुजरेगा। तो ये बेसिक एक यानी कि इनके दरमियान रिलेशन है। तो इसको आप लोग लाजमी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। अब हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। एनी क्वेश्चन बेटा आप लोगों को, जो भी बच्चे इस वक्त क्लास में हाजिर हैं? ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।